आज के इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब ख़ियाबान उर्दू के सबक नंबर 7 का, जिसका उन्वान है गीत मोहम्मद अज़मतुल्लाह खां। गीत है इस सबक के अंदर, गीत के बारे में मालूमात है और साथ ही अज़मतुल्लाह खां का एक गीत यहाँ पर दिया गया है जिसका हम मुताला करेंगे, उस गीत को गुनगुनाएंगे और उसके बाद हम सवालों की मश्क करेंगे। सबक को मैंने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर गीत का तारुफ हासिल करेंगे, दूसरे हिस्से में मोहम्मद अज़मतुल्लाह खां के हवाले से बात होगी, तीसरे हिस्से के अंदर गीत का मुताला करेंगे जो अज़मतुल्लाह खां का लिखा हुआ है, और चौथा हिस्सा सवाल और जवाब के ऊपर मुनहसिर होगा। तो हम शुरू करते हैं सबक का पहला हिस्सा, गीत का तारुफ। गीत किसे कहते हैं? गीत जो लफ्ज़ है ये हिंदी ज़ुबान से आया है। बच्चों, उर्दू ज़ुबान का ज़्यादातर सरमाया अरबी और फ़ारसी ज़ुबान की देन है। नज़्म लो, चाहे गज़ल लो, मसनवी लो, मरसिया लो, कसीदे लो, ज़्यादातर की जो माँ है वो अरबी या फ़ारसी है। उन्हीं ज़ुबानों से उर्दू ज़ुबान में अख़ज़ किया गया है। लेकिन गीत एक ऐसी सिन्फ़ है जो हिंदी ज़ुबान से उर्दू ज़ुबान के अंदर आई है, यानी ये खालिस हिंदुस्तानी सिन्फ़ है। गीत नज़्म की तरह ही होता है, लेकिन इसको तरन्नुम और बहर के मुताबिक लिखा जाता है, छोटी बहरों के अंदर लिखा जाता है। एक इसका मिसरा होता है, उस मिसरे को मुखड़ा कहा जाता है, और जो बंद जहाँ ख़त्म होता है वहाँ काफ़िए की जगह या तो मुखड़े से मुताल्लिक़ काफ़िया ले लिया जाता है या फिर उस मुखड़े को ही काफ़िए की जगह रख दिया जाता है। 4 या 5 बहुत ज़्यादा इसके हो जाते हैं, 4 या 5 बंदों के अंदर इस गीत को मुकम्मल कर दिया जाता है। मौज़ूआत की कोई कैद नहीं है, हर तरह के मौज़ूआत का इस्तेमाल गीतों के अंदर होता हुआ है। शायरों ने गीत लिखे भी हैं और ज़्यादातर गीत हमारे उन मौज़ूआत के ऊपर हैं जो आवाम से मुताल्लिक़ मौज़ूआत हैं। खेतों के ऊपर गीत मिलेंगे आपको, फसलों के ऊपर गीत मिलेंगे आपको, शादी ब्याह के अंदर अलग अलग मौक़ों के ऊपर गाए जाने वाले गीत मिलेंगे। तो गीत हमारी आवामी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ मौज़ूआत के ऊपर लिखे जाते हैं। गीत शोरा ने भी लिखे हैं और कुछ ऐसे गीत भी हैं कि जिनको लिखने वाले का हमें पता नहीं है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी खुद ब खुद आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिनको लोग अपने खुशियों के मौके के ऊपर मौका ब मौका उसको गाते गुनगुनाते हैं। तो हम शुरू करते हैं सबक का पहला हिस्सा, गीत का तारुफ। बच्चों, जो नज़में अकेले या कई लोगों के साथ गाने के लिए लिखी या बनाई जाएं, गीत भी एक नज़म ही होती है, लेकिन ये हिंदी ज़ुबान से अख़ज़ की गई है। गीत मैंने बताया आपको कि हिंदी ज़ुबान का ही लफ्ज़ होता है। जो नज़में अकेली या कई लोगों के साथ गाने के लिए लिखी जाएं या बनाई जाएं और जिनकी ज़ुबान सादा हो और जिनमें रोज़मर्रा के मकामी ज़िंदगी का ज़िक्र हो, उन्हें गीत कहा जाता है। गीत की खासियत यही है कि लफ्ज़ आसान रहेंगे, क्योंकि इसको आवाम गुनगुनाती है। आवाम आसान लफ्ज़ों को ज़्यादा उनकी ज़बान के ऊपर राइज़ हो जाते हैं, वो आसानी से उनको गुनगुना सकती है, इसलिए इनके सादा ज़ुबान होती है। अल्फाज इसके अंदर आसान होते हैं, आसान अल्फाजों का इंतखाब किया जाता है, और जो रोज़मर्रा के हादसात पेश आते हैं या खुशियों के मौके होते हैं, उन मौक़ों के ऊपर गुनगुनाने के लिए इन गीतों को तैयार किया जाता है। तो मकामी ज़िंदगी का जिक्र इन गीतों के अंदर होता है, और अलग अलग मुकाम के मुताबिक, अलग अलग जगहों के मुताबिक इन गीत के मौज़ूआत भी बदल जाते हैं। गीत के मौज़ूआत बहुत से हो सकते हैं। आपको याद रखना है, गीत में मौजू की कोई कैद नहीं है। ऐसा नहीं है कि गीत सिर्फ इश्क की बातों के लिए लिखे जाएंगे, हुस्न और इश्क की बातें और मोहब्बत की बातों के लिए गीत लिखे जाएंगे। गीत में हर तरह के मौजू का इस्तेमाल किया जा सकता है, हर तरह के मौज़ूआत के अंदर वो गीत के अंदर जगह दी गई है। बड़ा वसी दायरा है गीतों का। हमारे गीतों का ताल्लुक, जो हमारे मतलब हिंदुस्तानियों के, जो हिंदुस्तान के अवाम हैं, उनके गीतों का ताल्लुक ज़्यादातर कैसे होता है? मौसमों से मुताल्लिक़ गीत यहाँ लिखे जाते हैं। जब बरसात होती है तो बरसात का चौमासा गाया जाता है, गर्मी होती है तो गर्मी के लिए अलग तरह के गीत गाए जाते हैं, सर्दियों में अलग तरह के गीत गाए जाते हैं। तो मौसमों के मुताल्लिक़ गीत गाए जाते हैं। फसलों और मुख्तलिफ़ रस्मों से होता है। जो हमारे मौजू हैं, फसलें हैं, मौसम हैं, और मुख्तलिफ़ रस्में जो हमारे मुआशरे में चलती आ रही हैं, हमारे समाज में जो रस्में हैं,
चाहे वो शादी के वक्त हो, या किसी की औलाद पैदा होने की खुशी के अंदर हो, या किसी को कोई मुकाम हासिल करने की खुशी हो, या कुछ और ऐसा मौजू हो जो खुशी से मुतालिक हो और वहाँ रस्मों की अदायगी की जा रही है, तो उन रस्मों से मुतालिक गीत लिखे हुए होते हैं। कई बार तो उनके लिखने वालों को भी पता नहीं रहता, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते चले जाते हैं। तो वो उन रस्मों पर, उन खुशियों के मौक़ों के ऊपर उन गीत को ज़्यादातर घर की ख़वातीन गाती हैं और मिलकर उनको गुनगुनाती हैं। और ये गीत की ख़ास बात और होती है बच्चों कि ये ज़ुबानी याद होते हैं, ये कहीं लिखे हुए देखने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर गीत जो रस्म और रिवाजों पर और इस तरह के मौक़ों के ऊपर गाए जाते हैं, वो सबको मुँह ज़बानी याद होते हैं, वो खुद ब खुद गाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि मैंने कहा कि आपको पीढ़ी दर पीढ़ी मुंतकिल हुए हैं। वो दादी माँ सुनाती थी आपकी मम्मी को और आपकी मम्मी सुनाती हैं आपको, तो उनको सबको, आपकी मम्मी, बुआ, जो भी घर में ख़वातीन हैं आपके ख़ानदान की, उनको सबको वो गीत याद हैं। और जब मौका पड़ता है, चाहे कहीं दूर दूर रहें, जब वो एक जगह जमा होंगे तो उस गीत को गुनगुनाना शुरू कर देंगे। तो ये रस्मों के ऊपर, फसलों के ऊपर, मौसमों के ऊपर इनके मौज़ूआत मुकर्रर हैं। शादी ब्याह के गीत बहुत मकबूल हैं। खुशी का मौका होता है शादी ब्याह, उसमें बहुत सारी रस्में होती हैं। शादियों के अंदर अलग अलग रस्में होती हैं, तो उन रस्मों पे भी अलग अलग मौक़ों के ऊपर वो गीत गाए जाते हैं जो खुशियों के बाइस हैं। खुशियाँ मनाते हैं लोग उन गीत को गा के। ज़ुबान और आहंग के एतबार से गीत में दिल के नारों को छू लेने का, दिल के तारों को छू लेने वाली कैफियत होती है। इंसान इन गीतों को जब सुनता है तो इनकी तरफ माइल हो जाता है, खुश होकर सुनता है इनको, वो दिल के तारों को छू लेते हैं। तरन्नुम भी इनकी अच्छी होती है, दिल को छू लेने वाली, और इनके लफ्ज़ भी क्योंकि सादा होते हैं और आम होते हैं, आम बोलचाल के, तो हर किसी को याद हो जाते हैं और सभी खुश खुर्रम होकर इस गीतों को गाते हैं। तो इनकी कैफियत ये होती है कि दिल को, तारों को छू लेते हैं ये, और उसके बोल आम तौर पर बहुत सादा होते हैं। गीत सिर्फ लिखने और पढ़े ही नहीं जाते, बल्कि वो सीना बेसीना एक नस्ल से दूसरी नस्ल को मुंतकिल भी होते रहते हैं। लिखे और पढ़े तो जाते ही हैं। उर्दू अदब के अंदर, नज्म के अंदर एक सिंफ अलग से है वो गीत जिसका हम मुताला कर रहे हैं, ये हमारी सिंफ की बात हो रही है। लेकिन गज़ल आपको लिखी हुई मिलेगी, हर गज़ल लिखी हुई है, शायर लिखता है उसको बाकायदा, और शायर का पता रहता है हर गज़ल का। नज़्म के साथ भी यही है, मसनवी के साथ भी यही है, कसीदे के साथ भी यही हालात है, रुबई के साथ भी यही हालात है कि उसको लिखने वाला भी हमें मालूम होगा, वो लिखी हुई होगी, बाकायदा बनज़्म तरतीब से होगी। लेकिन गीतों के साथ ऐसा ज़रूरी नहीं है। गीत लिखे हुए भी हो सकते हैं और बग़ैर लिखे हुए भी हो सकते हैं। कई गीत ऐसे हैं जो सीना बसीना, यानी कि ख़ानदानी तौर पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के ऊपर मुंतकिल हुए हैं। कोई उसका ना तो शायर पता है, ना कहीं वो लिखा हुआ मौजूद है, सिर्फ मुँह ज़बानी याद है। मैंने बताया आपको कि आपकी परदादी के ज़माने में दादी ने गाया, आपकी दादी के बाद आपकी मम्मी ने गाया, और आपकी अम्मी के बाद आप खुद गाएंगे उनको आगे चलकर, या आप सुनेंगे उनको अपने दूसरे ख़वातीन से जो रिश्तेदार हैं आपकी ख़ानदान के अंदर। तो सीना बसीना यानी कि सीने में जज्ब है, और वो आगे वाली पीढ़ी को उस जगह उसको मुंतकिल कर दिया, उसका जगह बदल दी। तो ज़रूरी नहीं है कि गीत लिखे हुए मिले, मुँह ज़बानी ज़हनी तौर पर याद हैं और वो पीढ़ी दर पीढ़ी मुंतकिल होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। गीत की फ़िज़ा रूमान पर होती है, रूमानी होते हैं गीत, जिनको पढ़ने के बाद, जिनको सुनने के बाद एक अलग ही एहसास होता है। और गीत की ये तरंग ऐसे तमाम मौज़ूआत में बरकरार रहती है जिनका वो अहाता करता है। जिन मौज़ूआत के ऊपर वो गीत लिखा रहता है, उन्हीं मौज़ूआत से मुताल्लिक़ उनकी बयानी ऐसी होती है कि दिलकशी पैदा कर देते हैं, वो दिलचस्पी अपने कारी के ऊपर पैदा कर देते हैं। गीत कारी पर भी और सुनने वाले पर भी, दोनों पर ही इनका असर जादू की तरह करता है। मौसमों के रंग, प्यार की तरंग, ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ, उलझनें और मुआशरे के मुख्तलिफ रूप, ये तमाम चीज़ें मिलकर गीत की सतरंगी धनक बनाते हैं। हमारी खुशियों के मौके पर तो गीत गाए ही जाते हैं, रंज और गम के अंदर भी गीत गाए जाते हैं। विदाई के वक्त, जब लड़की विदा होती है शादी के वक्त, उस वक्त भी गीत गाए जाते हैं।
अब वो खुशी का मौका है, लेकिन वहां पर रंज के गीत गाए जाते हैं, क्योंकि लड़की विदा हो रही है, जा रही है। लड़की जब अपने घर चली जाती है, ससुराल चली जाती है, उसको अपने माँ बाप की याद आती है, तो वो रंजीदा और गम के हालात के अंदर रहते हुए गीत गाती है। तब अपने माँ बाप को याद करके गीत गा रही है, अपनी गुजरी हुई जिंदगी को याद करके गीत आ रही है। लड़की को अपने घर पर किसी की याद आ रही है, तो वो तब गीत गा रही है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के गीत मिलते हैं और अलग अलग मौज़ूआत के गीत होते हैं। खुशियां भी होती है गीतों के अंदर, हमारी रस्मों के मुतालिक भी गीत होते हैं, गम के भी गीत होते हैं। हर तरह के गीत हमारे उर्दू अदब में, या कहें कि हमारे हिंदुस्तान में मिल जाते हैं हमें। गीत शायर शायरी की वो वाहिद सिन्फ है जिसके पढ़ने या समझने के लिए लुग़त की ज़रूरत कम से कम पड़ती है। लुग़त, डिक्शनरी, जब हम बात कर चुके हैं इस बारे में, तो आपको ये बात समझ जानी चाहिए कि आसान ज़ुबान, सादा ज़ुबान के अंदर बात की जाती है, आसान अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है, बामुहावरा ज़ुबान का इस्तेमाल किया जा सकता है कि आसानी से समझ में आ जाते हैं, आवाम उसको गा रही है। तो इसलिए जब हम पढ़ते हैं और कोई सी जो दूसरी सिन्फ है उर्दू अदब की, तो उसके लिए आपको डिक्शनरी की ज़रूरत पड़ेगी, लुग़त की ज़रूरत पड़ेगी, आपको उस्ताद की ज़रूरत पड़ेगी आपको समझाने के लिए, कि वो आपको मुश्किल अल्फाज बताएंगे, वो समझाएंगे कि ये मुश्किल अल्फाज के माने ये होते हैं। लेकिन ज़्यादातर गज़ल, ज़्यादातर गीत जो ऐसे होते हैं, या कहिए कि बहुत सारे गीत ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर लुग़त का इस्तेमाल या उस्ताद की ज़रूरत भी नहीं है। बग़ैर उस्ताद के भी उन गीतों को आप समझ सकते हो, बग़ैर लुग़त के भी आप उन गीत को समझ सकते हो और उनको अच्छी तरह आप गाते और गुनगुना सकते हो। दूसरी ज़ुबानों की तरह उर्दू में भी ऐसे बेशुमार गीत हैं जो ज़ुबान ज़दो आम हैं। ज़ुबान ज़दो आम, आम इंसान की ज़ुबान के ऊपर रटे हुए, याद किए हुए दूसरी ज़ुबानों में भी हैं। मकामी जो ज़ुबानें हैं, हिंदी के साथ साथ जो हिंदुस्तान में और भी ज़ुबानें चलती हैं, चाहे वो बंगाली हो, चाहे वो ब्रज भाषा हो, चाहे वो दूसरी जो हमारे जो चलती है हमारे हिंदुस्तान के अंदर ज़ुबानें, वो कोई भी मुकामी ज़ुबान हो सकती है, और उन ज़ुबानों में भी गीत ज़द आम रहते हैं। इंसान को मुँह ज़ुबानी याद रहते हैं और वो ज़बान के ऊपर से ही गीतों को गा देते हैं। तो ऐसे बेशुमार गीत हैं जो ज़द आम में हैं और जिनके बारे में कोई नहीं जानता कि उनके लिखने वाले कौन थे। ये भी गीत के अंदर होता है। मैंने कहा आपसे कि जो गज़ल हैं और जो हमारी सिन्फ़ें हैं, दूसरी नज़्म वगैरह, कसीदे, रुबाई, वहाँ आपको बहुत कम ऐसे मामलात मिलेंगे कि जहाँ लिखने वाले का नाम नहीं हो, जहाँ शायर का पता नहीं हो। बहुत कम मामलात ऐसे हैं, और वो जो हैं तो वो भी शायर ने बताना नहीं चाहा, ये गुमनाम हो गया, उस वजह से है। लेकिन यहाँ पर गीतों के मामले में ऐसा नहीं है, गीतों के मामले में उल्टा है। गीतों के मामले में जो आम रिवाज के गीत हैं, उनमें बहुत ज़्यादा गीत ऐसे हैं कि जिनको लिखने वाले के बारे में हमें मालूमात नहीं है, लिखने वाले के बारे में हमें पता नहीं है कि किसने लिखे हैं गीत ये। और ऐसे एक नहीं, बहुत सारे गीत मिल जाएंगे आपको कि जहाँ पर आप पूछोगे कि भाई किसने लिखा, गुनगुनाते हुए लोग गुनगुना रहे हैं, गाने गा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाएगा कि इस रस्म के ऊपर तुम ये गीत गा रहे हो, इस शादी में ये गीत गुनगुना रहे हो, ये गीत किसका है, किसका लिखा हुआ है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं रहेगा, वो कुछ नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनका पता ही नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी वो चले आ रहे हो। लिखी हुई मांगोगे कि लिखे हुए हैं गीत ये, तो आपको नहीं मिलेंगे। ताहम एक सिन्फ शायरी के तौर पर उर्दू में बाकायदा गीत निगारी की भी तारीख रही है। तो जो अवामी गीत है वो तो मिलते ही हैं, इसके साथ साथ उर्दू अदब में गीत की एक तारीख रही है। शुरुआत से ही उर्दू अदब में गीत आ गए थे। हज़रत अमीर खुसरो के ज़माने में भी गीत लिखे गए हैं, अमीर खुसरो ने खुद ने गीत लिखे हैं। उसके बाद अमानत लखनवी ने अपने ड्रामे इंद्र सभा के अंदर भी गीत का इस्तेमाल किया है। कई जगह आपको शुरुआती उर्दू के अंदर, जब उर्दू की इब्तिदा हो रही थी, वहाँ भी गीत मिलेंगे। तो उर्दू अदब के अंदर भी गीत की एक अलग तारीख रही है। हमारे अवामी गीत तो चले आ रहे हैं, वो तो हैं ही इस सिन्फ के अंदर, साथ ही जो अदबी तौर पर हम देखें, अदबी इस्तेमाल हम गीतों को देखें, तो हमें उर्दू अदब में भी गीत मिलते हैं। उर्दू के गीत निगारों में अज़मतुल्लाह खां, अब जिन्होंने उर्दू के अंदर अपना मुकाम हासिल किया है,
गीत निगारी में अपना मुकाम हासिल किया है और अपनी इनफरादी हैसियत जाहिर की है, तो उनके अंदर अज़मतुल्लाह खां बड़ा नाम है, जिनका हम मुताला भी करने वाले हैं। गीत आएगा उनका। हफीज़ जलंधरी, आगा हशर, बहजाद लखनवी, आरजू लखनवी, अख्तर शीरानी, शाद आरफी, एहसान दानिश, मीरा जी, मखदूम, सलाम मछली शहरी, राजा मेहदी अली ख़ां, मुख्तार सिद्दीकी, कतील शिफाई, अब्दुल हमीद अदम, जमीलुद्दीन आली, अमीक हनफी, निदा फाजली और ज़बीर रिजवी, इनके नाम जो हैं काबिल तारीफ़ हैं। इन्होंने गीतों के अंदर बहुत बड़ा काम किया है और इसमें ज़्यादातर शोरा के कलाम का हम मुताला भी करने वाले हैं। जो हमारी ख़ियाबान उर्दू किताब के अंदर गीत वाला हिस्सा है जो शुरू हुआ है आज से और जो हम मुताला भी कर रहे हैं, उनके अंदर इन कई शोराओं का जिक्र आया है और कई शोराओं के गीत भी वहाँ पर शामिल हैं। तो हम वो गीत का मुताला भी करेंगे, उन गीतों का मुताला भी करेंगे और इनका भी समझेंगे कि शायरों की क्या हैसियत है गीतों के अंदर, उर्दू अदब में इनकी क्या हैसियत है। तो बच्चों, ये थी गीतों से मुतालिक मुख्तसर मालूमात जो मैंने आपको फराहम कराई है। आपको जो ख़ास बातें हैं, ख़ास नुक्ते हैं इस सबक के, उसको नोट कर लेना है और जहन नशी करना है अपने, ताकि आपको आसानी रहे इसके लिए। और ये सबक का पहला हिस्सा मुकम्मल हो गया है। अगले हिस्से के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।